परानी अपन बच्चन बरोबर दुख काकर करा जाके गोराए और कौन ल जाके बताए कते ना परानी की बात बाबा फुलवा के फुलवा बेटा रानी फुलवा के उम्र अधवन सिरा के रहे फिर ओकर पूरा आपले सुनना के सुनना रानी अपन दुखला सैन के मन के भीतरी दुख के पहाड़ बना डाल रहा और रानी रो रो के वो पहाड़ ला आंसू में घुरो के उदिन कर रहा है पहाड़ अटारी राजपाट नौकर कर कहानी रहा बेटा फिर एक महतारी बन ये सब काम होता सही कहा था बाबा एक महतारी बन ओखर संतान ले बढ़ क्यों कहानी सब अगरत है बेटा सब अगरत है संतान बिनकर सब दुखिया रानी बेचारी रो रो के भगवान लगुरावत और इधर भगवान हवे तो रानी फुलवा के कल्पना देखा था और का करत है बेटा का करत है बाबा जोगी के मुखल सुन रानी रहे तो चांदी की थारी में सोना के मोहर लग जोगी लग गए का कहे बाबा आओ महाराज बैठो लेवो महाराज दीक्षा लेवो अरे भाई रानी के उदास देख और मनहा बोली भाखला सुन जोगी के कहा बात अति बड़े राज के महारानी लग आज कौन जिनिस खाएंगे सुंदर बस जम्मू के धनी हमार रानी के दबकत चेहरा आज ओकर मुर्दू बोली के मिठास कहाँ जाके कहाँ न जाके बेटा रानी फुलवा अपन अछड़ा ले आंसू न पोछा कहा थे बाबा दुख बरे सहे
रानी फुलवा के कल सुन जोगी की आंखी घलो भरे जोगी कहते बस कर बेटी बस कर तो ममता के अथाह समंदर के हिलोर में सुंदर बेटी पथरा के करे जला घलो चीर दे भैया तो सुस्की के धार में भाप न तो आंखी ले जब एक एक आंसू के वचन में ना करो बेटी बस कर बेटा जोगी रहे तो रानी फूलवा लगा लगे बेटी मैं तो तेरा भिक्षा मांगे पर नहीं आया हूं। अच्छा अरे मैं तो अपन दुल्हन बेटी के महिमा पूजे खातिर चले आए हो। बनासुर पूछ ऐसे करके जोगी रहता हूं। जोगी क्या करा थे बाबा? अरे अपन कमंडल से अमृत पानी ला निकालने लगे बेटा। अच्छा भगवान के घर देर है मेरा देर नहीं है। बेटा चारों मोड़ा ले ध्यान रानी के जिंदगी भर जोगी रहे तो उजियारा बन के आ रही है। उजियारा? हाँ बेटा रानी फुलवा रहे तो भगवान के नाम सुमर के जोगी के ने अमृत पानी ला। महीना 2 महीना बीत जाते 10 महीना। 10 महीना? 10 महीना बाद क्या होते बाबा? अरे लगते 10 महीना के छाव में क्या होते बेटा? क्या होते बाबा?
फिर मन के पुनः जौन में सच्चाई है मेढ़ी मार के बैठे हवे जौन रात दिन जीवन बरोबर बरोबर अटल सत्य वो सच के सुस्ता करके रानी फुलवा के अंतस काम चकी बाबा कैसे वर्णन करो बेटा कैसे वर्णन करो 12 वर्ष के काचा उम्र में राजा भरथरी के उम्र में करम में जोग लिखे जोग बाबा जोग माने माया मोह घर द्वार दुनियादारी छोड़ के बैराग ले लेना होती बेटा बैराग मतलब बनवास भरथरी के करम में बनवास के लिए हाँ बेटा यही समझ ले बस यही बात की चिंता रात दिन रानी फुलवा हाथ बारे में कभी नहीं रुकने वाला निष्क्रिय समय बीतत चाहते अब वो ढा भरथरी रहा तो दूरे खेला दूरे बाहर जा भरथरी बाहर के हाँ बाहर के बाबा अरे 12 बरस के होते भरथरी अच्छा और एक दिन होते बेटा होते बाबा काला बिनका के बदल रहा है तो दम 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 कर रहा है बिनका के उछल कूद और नाच नखरा देख के छतरी पूत राजा भरथरी के हृदय में जोश उफनावन लगे फिर का उस बाबा और राजा भरथरी रहा है तो माता फुलवा लगा मां मां मूर्ति के मन चला दे मैं भी तो मारे बैठ जाऊंगा माता फुलवा जौन बीता जौन दशला टाइम के दिन करता है वही होगी माता सोची हे भगवान अब लगे कैसे बचो
राजा भत्थरी रहे तो बारा भंजन के नाम घोड़ा खड़ा करके माता फुआ कहे माँ माँ आज मैं मुझ जंग में रच गए, आज मैं तेरे एक बात नहीं माना, बस मूर्ति का मन चला दे मैं मीर का मारे बेटा। बेटा भत्थरी के जीत लिया माता फुआ रहे तो हार लगे और तीर कमन छाला निकाल भत्थरी के हाथ में सफल तीर कमन छाला माता से लेकर मारे छूटा लिल्ली हंसा घोड़ा रहे तो इन हिनात आंधी तूफान को दौड़न लगे।
अपन आंखी के आगे तजन पर आल देख के गौ को हर मारन लगे, बिलक बिलक के रोन लगे। अब वो रहा भरथरी रहे तो काला बिलगाला घोड़ा में लाद के घर के रत्ता धरन लगे। एक कोस, दो कोस और तीसरी कोस के चलते का देखा थे बेटा? का देखा थे बाबा? आगे रहा थे बाबा गोरखनाथ चले आवा। राजा भरथरी घोड़ा ले उतर बाबा के चरण छुए बढ़ो। बाबा कहे राजा चरण छुए मोर चरण, तो अच्छा अगर छह कोरी मिली के शराब लगे। गोरखनाथ के बात न सुन राजा भरथरी के मन में बड़ा दुख हो जाता। मारे संताप में राजा भरथरी कहे मोर ले बड़ा अनित हो गए गुरुदेव, मोरा क्षमा कर दे। गुरु कहे राजा शराफत तो मिर्गिन के लगे, क्षमा मैं कैसे करूं? तब राजा भरथरी कहे हे गुरुदेव, ये महाव्रत होय के ये शराफा ने मुक्ति पाए के कोनो रत्ता तो बता दे। ये शराफा ने मुक्ति पाए के कोनो रत्ता तो बता दे गुरुदेव। बेटा राजा भरथरी के मन में घोर पछतावा लगे। बाबा गोरखनाथ रहे तो कहा थे बाबा? राजा भरथरी रहे तो गुरु के बादशाह के कहे गुरुदेव ये मिर्गिन के शराफा फांस बन के मोर हृदय में धंस गए गुरुदेव। ये ना तो मोला जीवन देते और नहीं मोला मरण देते। ये पीरा गोर से और नहीं सह जाए बाबा, मोला उपाय ले। ये मिर्गा लजिया के मोला एक आप मुक्ति देवो प्रभु, मुक्ति देवो। राजा भरथरी की बात गुरु गोरखनाथ कहे राजा मिर्गा ना तुम्हें जिया तो फिर क्या कर सकते? काल मिर्गा के जी जाए तो बात बात तो मुड़ के बोझा उठाते नहीं बेटा नहीं। एक बार तो ना 12 बसल ले ये बन में नहीं कि चौक साधे पर पड़े चौक ये ही बनवा सिंह बाबा जिका संसोर आदि कुलोक कहते हैं। हाँ गुरु गोरखनाथ की बात न सुन राजा भरथरी रहे तो अपनी कुंड में कूद चले। बाबा सोचे हे भगवान ये कैसे भी पत्नी को डाल दे। और गुरु गोरखनाथ रहे तो अपनी कुंड में समा के राजा भरथरी ने बचावन लगे। राजा ने बचाए के बाद गुरु रहे तो अमृत पानी में छिड़क के मिर्गा ने धरो छिया दे। गुरु गोरखनाथ के महिमा न देखे राजा भरथरी कहे गुरुदेव आपने घर
सदा के लिए आपके शरण में हो। मोरा चेला बना ले बाबा, मोर साधना ला पूरा करा दे। गुरु कहे 12 वर्ष की काछा उम्र में तो जा घर जाके गृहस्थ जीवन के सुख हो लेकर बात आजा। घर घरी गोरखनाथ के आदेश ला सुन घर पहुंच के माता फुलवा मिर्गा रचिया की बात को बताने लगे। रानी फुलवा रहे तो अपन बेटा ला खुश देख के खुश होते और रानी फुलवा रहे तो ग्रंथ
कैसे वर्णन करूं मैं, कैसे वर्णन करूं मेरे बचत के कांचा उम्र में भरथरी के गर्भ में जीव लिखे। धीरे धीरे नजर उठा के अपन राजा ला देखा और एक दूसरे के नजर मिलते बड़ा भारी अलहन हो जाती बेटा। हो जाती बाबा? अरे गाज गिरे बरोबर सोन के पलंग टूट के भरभरा के भुइया में मार देते। हाँ, सोन के पलंग टूट के भुइया में मार के? हाँ।
रानी सामने अपन हंसी न रोक नहीं पाए और जोर से खिलखिला के हंस देते। राजा भर्तरी चिंता में पड़ जाते। भर्तरी सोचे, हे भगवान, मैं एक ऐसे जन्म पाया और कौन से पाप के सजा भुगते हुए बाँचे हैं। राजा भर्तरी सामने लगी, रानी ये सोन के पलंग टूटिस का बात और कोई अधिक चोट से हंसस का बात। एक भेद लमोल बता दे रानी, एक भेद लमोल बता दे। बता रानी, ये सोन के पलंग टूटिस का बात और कोई अधिक चोट से हंसस का बात। बेटा भेद ला जाने की राजा के जी। रानी लभारी पड़। रानी कहे, स्वामी दिल्ली के राजा है मानसिंह, जेकर खनी है रूप दे। जी हाँ, मोर सके बहनी और मोर सके सारी आया। राजा ते ओकरे में चले जा। रानी रूप दे तोला एकर भेद ला बता दी। हाँ राजा, रानी रूप दे तोला एकर भेद ला बता दी। दिल्ली के राजा मान सिंह के पत्नी और राजा भर्तरी के सगे सारी रूप दे। जैसे नाम तैसे होकर रूप का करो ले कम नहीं। बेटा राजा भर्तरी रहे तो रूप दे जाके कहे, रानी सोन के पलंग टूटिस का बन और रानी हंसिस का बन। एक भेद मोला बता दे रानी। तब रानी रूप दे रहे तो कहे, राजा आज मैं अपन चुलत त्याग के जावत हूं। 3 महीना के बाद मैं सुबह के पेट ले अवतार लेके आऊं, तब मैं तोला वो भेद ला बता दूंगा। ऐसे रानी उन्होंने चले जाते और रानी रहे तो अपन प्राण ला त्याग देते। बेटा राजा निराश हो जाते और अपन रहो लौट आते। 1 महीना 2 महीना और बीत जाते 3रा महीना। तहन बाद का होते बेटा? का होते बाबा? अरे रानी रूप दई है आज ले बात सुबह क्या होता?
फिर का हुई बाबा? बेटा, कुकुर, बिलई, सुआ, कौआ, गाय और सुअर के जोनी धरत धरत राजा रूप गई के 6 जोनी नहाते थे और राजा भरथरी रहे तो 6 जोनी कर जा जाके पूछत हाय खा जाते। अच्छा, फिर वो भेद बैरी खुर में न करे। 7वां जन्म में रानी रूपदई जोन है गर नरुला के राजमहल में रानी के गर्भ ले कन्या के रूप में अवतार लेवा। राजमहल के सुख सहूलियत और राजा रानी के लाड दुलाल पावत पावत कहना बरस 2 बरस करत करत 12 बरस के हो। चंचल चपल कहना महल भर में चिड़ैया बरोबर खुद कतर है। और लगे जन्म जब भरथरी 7वां जन्म के राजा भरथरी रहे तो जब पहुंचे गर नरुला पहुंच के राजा भरथरी तक तो कहना मेरे भेद ल पूछल लागे। तब कहना रहे तो का कहा थे बेटा? का कहा थे बाबा? कहना के भी हाफ हो जाते और कहना रहा है तो गौरा होके अपन ससुराल चले जाते। ये खबर के मिला भार व्याकुल राजा भरथरी रहे तो लिल्ली हंसा घोड़ा साज के पहुंच जाते दिल्ली। और कहना में राजा भरथरी रहे तो जाके कहन लगे का कहे बाबा? रानी तो 6 जोनी के पाप के बोझा लम्मूड में लादे किंजरत मैं अब और ज्यादा दुनिया नहीं रेंग सको रानी।
आज या तू भेद ल बता के ते मोला जिए के आसरा देबे, या नहीं बता के मुर्जी लहरों ले दे। बता कहना सोन के पलंग टूटिस का बा और रानी हंसिस का बा। तब राजा भरथरी की बात ल सुन के रानी कहना रहा तुम कहे राजा भेद ल तुम्हें बतावा, फिर ये भेद लते भेदे रहन देवे। ऐसे कही के रानी रहे तो भेद के अर्जे गतना लत बोलन लागे बेटा। रानी कहे हे राजा भरथरी, दिल्ली के राजा मान सिंह जो नंबर पांचू जन्म के पति आए ओखरे बेटा बार ये जन्म में मैं पत्नी बन के आए हो। चौनहा पांचू जन्म के मोर बेटा है तेकर ये जन्म के मैं पत्नी आ वो इसने तोर पत्नी रानी सामदेई जो है पांचू जन्म के तोर मां है।
की रोई रोई माँ आंखी के आंसू सुखा के आधा उम्र में हरियाए माता फुलवा के कोरा फिर सुनना के सुनना होगा। और रानी सामदेई हाँ बेटा, रानी सामदेई रहे तो अपन राजा के वापिस आए के आस धरे निस दिन हुआतले बुड़त वही रद्द में आखी बिछाए रहे जौन जौन रद्द में राजा भरथरी लगे रहे। फिर रत्ता जोहत जोहत ओकर आखी पथरा के बेटा, ओकर आखी पथरा के। ये जोगी के भेष धर के कल उज्जैन नगरी चले जा। उज्जैनी नगर काबर बाबा? वहां राजमहल में पहुंच के ते अपन पत्नी रानी सामदेई ले भिक्षा मांग के ले आ। फिर हाँ, एक बात के ध्यान रखबे, तय अपन पत्नी रानी सामदेई ला माँ कही के भिक्षा मांगबे और रानी हतोला बेटा कही के भिक्षा दी, तब जाके ते मोर सच्चा शिष्य बनबे और तभे में तोला अपन धुनी ल दूं और तो तिलक करूं। बाबा बेटा, अतकाला सुन के राजा भरथरी के मन बड़ा प्रसन्न हो गए और राजा भरथरी निकल पड़ेगा उज्जैन नगरी भिक्षा मांगे बस। Yeah.
आवत देख के जोगी रहे तो मगन मन मुस्कावन लगे। बेटा पुण्य के चंदा कस गौरी ला पहचान देते और रानी पगली देवानी बन के टुकुर टुकुर अपन राजा ला निहारन लगे। बेटा राजा भरथरी रहे तो रानी के दशा भरथरी एक्चुअली में यहाँ छत्तीसगढ़ के एक लोक गाथा है जो बहुत बहुत प्रचलित है। खाली वाला सुनते लोगन दे है ना, तो ओकर कहानी ला हम ये चाहते रहे कि लोगन के सामने में आए कि भरथरी एक्चुअली में का है। भरथरी राजा भरथरी बैरागी का बरलिस कहानी सुनते कतकों नहीं सुने, तो हम ये सोचें कि एक नाट्य रूपांतरण किया जाए, एक मनोरंजन के रूप में भी किया जाए।
तो ओला लेके हम ये एकर नाट्य रूपांतरण करें और आज पहला मेंशन है हमर। गाथा तो अलग ढंग से कही गई, लेकिन जो गीत है यहाँ के लोकगीत उसको इस गाथा में पिरोया गया है। और भर्तृहरि राजा उज्जैन के राजा की कहानी है जो सभी जानते हैं, जिनको वनवास होता है श्राप मिलने के कारण, या उनके प्रारब्ध ऐसे थे कि जिनके कारण उनको 12 वर्ष की उम्र में वनवास साधु वस्त्र धारण करना पड़ा था। और इस विरह वेदना को हमारे लोक शैली में, छत्तीसगढ़ की शैली में अलग ढंग से गाया जाता है। कुछ कुछ किंवदंतियां हैं जिसको यहाँ पर पिरोया गया है। सबसे पहली बात ये है कि भर्तृहरि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी और लोगों ने कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट हैं उनके एक वाचिक परंपरा से सिर्फ सिंगिंग फॉर्म से उन लोगों ने सुना था, उसमें भी पूरी स्टोरी को पता नहीं था। मैंने सोचा कि इसकी स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मैंने कहा इसको पूरे नाटक के तौर पे इसको शुरू से लेके आखिरी तक के कुछ करा जाए करके। फिर मैंने इसको प्रोसेस में लेके आया, कुछ किताबें खंगाली, उसके बाद से मैंने 3-4 किताबें पढ़ने के बाद में डिसाइड किया, फिर ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आया।